रावण पर्वत उठा रहा है, कैलाश उठा रहा है। भगवान शंकर पूछ रहे कैलाश किधर जा रहे हैं। अब उधर उधर देखे भगवान, माता पार्वती ने कहा भोले तुम्हारा भक्त आया है। कौन? रावण। अरे बुलाओ, स्वागत करेंगे। अब माता पार्वती ने कहा स्वागत बाद में होता रहेगा, कैलाश ले जा रहा है अपनी लंका में, कुछ करो। भगवान शंकर ने कहा मेरा भक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नंदी साइड में बैठे, नंदी की आंखें खुली। नंदी ने कहा माता ये पर्वत कहाँ जा रहा है, ये अपना कैलाश धाम कहाँ जा रहा है। अब नंदी कह रहा कैलाश कहाँ जा रहा है। अब माता ने कहा बेटा वो रावण आया है। अच्छा कहाँ ले जा रहा है अपने कैलाश को? कहा लंका में ले जा रहा है। हैं लंका में? अब नंदी का बल इतना, नंदी बड़े हो गया। नंदी ने जो पेड़ धरा, रावण का हाथ पर्वत के नीचे, कैलाश के नीचे, कैलाश के नीचे रावण का हाथ आया। जोर जोर से पुकार लगाई, हर हर ओ भोले शंकर शंभू बचाओ। भगवान शंकर बोल रहे मेरा भक्त पुकार रहा। माता पार्वती कहीं चुप रहे ना है, एक शब्द में नहीं कहना। अभी जब वो ले जा रहा था, जब तुमने कुछ कहा, मैं तुमसे पुकार लगा रही थी भोलेनाथ पर्वत ले जा रहा, तुम तो तब तो तुम चुप थे, अब भी चुप रहना, बोल मत देना एक शब्द भी। भगवान शंकर बेचारे चुप, अब पुकार लगा रहा। तो भगवान शंकर के भक्त भी उनकी तरह, अब अस्वरूप भगवान शंकर भोलेनाथ जिनका कोई स्वरूप नहीं, वो आए, खंभ के रूप में प्रकट हुए। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने पहले ही कह दिया था ओ ब्रह्मा। भगवान शंकर को कोई स्वरूप नहीं है, सुन ले, अभी भी नहीं माने भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा नहीं माने। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप तो जाओ ऊपर, मैं जा रहा नीचे, बात खत्म, देख कर आओ कहाँ एंड है इसका, कहाँ अंत है इसका, जरा देखो तो सही। भगवान विष्णु ने कह दिया मैं अपने पिता की शीश की तरफ नहीं आ सकता, तुम जाओ, तुमको जाना हो तो, मैं तो नीचे जाऊंगा पाताल की ओर। अब यहां पर भी ऐसे ही लग रहा है, ऊपर वैकुंठ लोक, ये मृत्यु लोक, उसके नीचे पाताल लोक है। ऐसे ही लग रहा है पूरा नजारा। अब वो नहीं बोलते कि चारों तरफ आनंद सुख समाहित हुआ, पुष्पों की वृष्टि हुई, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि करी 33 कोटि देवी देवताओं ने, ऐसा लग रहा है ये सब है 33 कोटि देवी देवता जैसे। तो पाताल लोक की तरफ भगवान विष्णु गए, कहा मैं तो नीचे जाऊंगा, ऊपर नहीं जा सकता, मैंने, मेरे बस की बात नहीं। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। जैसे ही नीचे पहुंचे, भगवान विष्णु को नहीं मिला, भगवान शंकर के चरण नहीं मिले भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु वापस ऊपर आ गए, ऊपर आकर खड़े। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, उनको शीश नहीं मिला। 2 सबूत लिया है, कहा गया ब्रह्म भगवान विष्णु को शीश मिल गया होगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी भगवान विष्णु के सामने। एक पुष्प को लिया है, जिस केतकी के पुष्प को, कहा कि तू मेरे लिए झूठ बोलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। केतकी के पुष्प ने पूछा मेरे को क्या मिल सकता है जो मैं आपके लिए झूठ बोलूं। सब 33 कोटि देवी देवताओं पर तुझको चढ़वाऊंगा। किस पर चढ़वाऊंगा? है 33 कोटि देवी देवताओं को चढ़वाऊंगा। कहा ठीक है, चलने को तैयार हूं, सबसे सुगंधित तुझे बनवाऊंगा, सबसे सुंदर पुष्प बनाऊंगा तेरे को। कहा ठीक है। और ऊपर गए, गौ माता मिली। कौन मिली? गौ माता। हाँ अब बोले ना तेज है, क्या थोड़ा थोड़ा सा टॉनिक देना पड़ता है। तो गौ माता मिली, गाय माता मिली। गाय माता से बोला कि आप मेरे लिए झूठ बोलेंगी? कहा नहीं, क्यों बोलूं आपके लिए झूठ, मेरे को क्या मिलेगा, सबसे प्रथम रोटी तुम्हें दिलवाऊंगा। और आज के जमाने में सबसे पहली रोटी बेचारे पति को खिला रही हैं, वो बेचारा वो भी गाय जैसा होगा सीधा। है मेरे फूफा जी हो, ये क्या इनका षड्यंत्र है तो थोड़ा बच के। तो वो गाय की रोटी प्रथम बेचारी मेरी बुआ जी मेरे फूफा जियों को खिला रही। तो कहा कि सबसे प्रथम रोटी दिलवाऊंगा। कहा ठीक है। अब गाय माता को क्या पता था कि सबसे पहली रोटी तो अपना भेरू निपटा जाएगा। तो
बोला कि ठीक है चलती हूँ। चलो, भगवान ब्रह्मा दोनों को नीचे लेकर आ गए। नीचे लेकर आए, भगवान विष्णु से पूछा, ओ विष्णु, भगवान नारायण और भगवान नारायण, पिताजी आपको चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने एक बार में कह दिया मुझे चरण नहीं मिले। और जैसे ही सत्य कहा, भगवान शंकर ने नारायण का नाम सत्यनारायण रख दिया। भगवान विष्णु से कहा कि आज तुमने मेरे शिवलिंग के सामने सत्य बोला है, आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण पड़ेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। अब वो नहीं बोलते जय हनुमान, जय श्री राम, अब वैसे बोल रहे। बढ़िया है, भाव है आपका भगवान के प्रति, इसलिए आप इतना लंबा बोलते हो। बाकी कौन बोले हैं? भगवान के प्रति भाव, भगवान शंकर के प्रति नहीं बोलना चाहिए। जितना लंबा आप बोलोगे ना, जितना लंबा भगवान का नाम लोगे, जैसे ओम बोलते कि नहीं बोलते, ओम नमः शिवाय, तो जितना लंबा बोलोगे उतनी लंबे देर तक भगवान शंकर बोलेगा कि हाथ बना के रखूँ। भगवान शंकर की नजर आप पर रहेगी। जितना लंबा बोलोगे तो थोड़ा सा लंबा बोलो, हर हर, हाँ ऐसा है। तो हर हर महादेव। भगवान सत्यनारायण, भगवान नारायण का नाम पढ़ा, सत्यनारायण नाम पढ़ा। भगवान ब्रह्मा से पूछ लिया आपको मिल गया शीश? कहा हो कब का मिल गया मुझे तो। अब भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही झूठ बोला, वो अग्नि के खंभे में से आवाज आई, कहा ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो? भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो ये दो आए मैं सर, इनसे पूछ लो। अच्छा। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? केतकी के पुष्प। भगवान ब्रह्मा को शीश मिला, केतकी के पुष्प ने कहा हो मिल गया। झूठ बोलने में मनुष्य बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा बड़ा शातिर। एक झूठ इतनी सफाई से बोलेगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि झूठ बोला है कि सच बोला है। झूठ बोलने में माहिर है। केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया, मनुष्य से सीखा था झूठ बोलना। कह दिया हो कब का मिल गया? भगवान शंकर ने कह दिया केतकी के पुष्प, आज तुमने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। 33 कोटि देवी देवताओं को तुम चढ़ोगे, लेकिन भगवान शंकर पर कभी तुम नहीं चढ़ोगे। जैसे ही श्राप दिया, केतकी के पुष्प ने कहा कि मुझे तो ब्रह्मा जी लाए, तो श्राप तो इनको मिलना चाहिए। कर्म आपसे लोग करवाएंगे, हैं? लोग कहेंगे ये कर लो, लोग कहेंगे वो कर लो, भोगना किसको पड़ेगा? आपको। उसको भोगना पड़ा क्या? उसने तो कह दिया ये कर लो, तुमने वो कर भी लिया। तो किसी ने कहा झूठ बोल दो, तुमने झूठ बोल दिया और झूठ में तुम फंस गए। अब उसका कुछ हुआ? जोर से तो बोलो। तुमने बोला कि भैया मेरे को इसने झूठ बोलने के लिए कहा, तो तूने काहे को बोला? लोग तो यही पूछेंगे तुमने काहे को बोला? उसने तो कहने का कहा, लेकिन तुम क्यों कह रहे हो? थोड़ी अक्कल तो रखो, दिमाग विमाग है कि नहीं? तो कहा कि मेरे को तो इनने बोला, तूने काहे को बोला? श्राप दे दिया। भगवान विष्णु, भगवान शंकर ने श्राप दिया। भगवान विष्णु ने गौ माता से पूछ लिया माते, भगवान ब्रह्मा को शीश मिला? फिर कह दिया झूठ गौ माता ने। कहा हो भगवान ब्रह्मा को तो शीश मिल गया। जैसे ही झूठ कहा, भगवान शंकर के अग्नि के खंभ में से आकाशवाणी हुई, गौ माता आज तुमने मेरे सामने झूठ बोला है, मेरे सामने असत्य बोला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुख से तुमने झूठ बोला है वो अपूज्य रहेगा, तुम्हारा पूरा शरीर पूज्य रहेगा। श्राप मिला गौ माता को।